सभी बोलो माता बहनाओ। सबरी मैया रास्ता को साफ कर रही है। प्रभु राम दर्शन देने के लिए आएंगे। और क्या बोली है, अरे कब घर आवेंगे राम मेरे, कब घर आवेंगे। सबरी कर गई रास्ता साफ राम जन, कब घर आवेंगे। हे कब घर आवेंगे राम जन, कब घर आवेंगे। सबरी कर रही रास्ता साफ राम जन, कब घर आवेंगे। आज सबरी मैया रास्ता को साफ करती है। प्रभु राम जी आने लगे और धीरे धीरे मेरे प्रभु राम लक्ष्मण सबरी की कुटिया पर आए। सबरी मैया ने राम जी को देखा। अब पहले कभी राम को देखा नहीं इस रूप में, अब पहचान कैसे करें। भगवान ने अपने असली दर्शन कराए। सबरी माँ चरणों में गिर गई, प्रभु राम को ले गई। चख चख करके जो बेर लाई है, मीठे मीठे बेर मेरे प्रभु राम को खिला रही है। आज सबरी मैया को भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया। सबरी मैया से सारा हाल जाना। सबरी मैया ने बताया, प्रभु मेरे पास तो इतनी जानकारी नहीं है, मगर नजदीक ही ऋषिमुख पर्वत है, आप उस पर चले जाएं, वहां सुग्रीव जी आपको सब जानकारी दे देंगे। प्रभु ने नवदा भक्ति का ज्ञान कराया। सबरी माँ ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया था। भगवान राम ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां जाकर के सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव के भाई बाली का वध मेरे प्रभु ने बहेलिए की तरह छुप करके किया। सुग्रीव को राज्य दिलाया और सुग्रीव के द्वारा जाम्बत, नल, नील और हनुमान के द्वारा सीता की खोज की गई। संपाति जिसके पंख कटे हैं, समुद्र के किनारे हैं, वहां हनुमान जी नल, नील और जामंत पहुंचे। संपाति ने बताया कि मुझे यहां से दिखाई दे रहा है रावण की लंका में और सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, मगर मेरा शरीर काम नहीं करता। अब कोई समुद्र पार जाए तो सीता जी की खोज करके लाए। हनुमान जी के हाथ में मुदरिया दी गई है। हनुमान जी को ज्ञान ज्ञात कराया, जो हनुमान जी को श्राप लगाता ज्ञान भूलने का, और उन्हें एकदम ज्ञान ज्ञात हुआ। उसी समय मेरे हनुमान जी ने उड़ान भरी। जय श्री राम और जय श्री राम कहते हुए हनुमान जी समुद्र पर उड़ने लगे। सुरसा के द्वारा परीक्षा ली गई। काल नेमी भी मिला, पर्वत भी मिला। सभी को परीक्षा देते हुए हनुमान जी लंका के दक्षिण गेट पर पहुंचे। लंकिनी का वहां वध किया। हनुमान जी अंदर घुस गए। विभीषण से मुलाकात हुई। माता सीता के पास जाकर के मुदरिया को डाला और सीता जी को दर्शन दिया। सीता जी को सारा हाल बताया। हनुमान जी फल खाने गए। अक्षय कुमार का वध किया। मेघनाथ के द्वारा सार फांस में बांधे गए हनुमान जी। रावण ने दंडित करने के लिए हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई। लिपटा जो कपड़ा मिट्टी का तेल डाल करके। तो कुछ विद्वान बताते हैं कि हनुमान की पूंछ में रावण ने आग लगाई, लेकिन सत्य बात तो यह है कि हनुमान जी की पूंछ में लंका के किसी सदस्य ने आग नहीं लगाई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को छोटा किया और मस्तक से बीचों बीच रिगड़ा, वो अग्नि प्रकट हो गई। हनुमान जी ने सारी लंका को जलाया। हाँ, पूरी लंका जली, विभीषण की कुटिया बच गई। अब आप लोग ये बताओ, रावण की लंका काय की थी? काय की? हाँ,
सोने की नहीं, सोने की। हाँ, अगर लंका सोने की होती तो महाराज आग नहीं लगती है। लंका सोने की थी क्योंकि वहां ऐसे ऐसे राक्षस थे कि 6-6 महीना तक सोते थे, इसलिए रावण की लंका को कहते थे सोने की लंका है। सोने में कभी आग नहीं लगती। और हनुमान जी जाकर के पूंछ को समुद्र में बुझाते हैं, वापस लौट करके सीता जी को प्रणाम करते हैं और सीता जी चूड़ामणि हनुमान जी को देती हैं और हनुमान जी चूड़ामणि लेकर के आते हैं। राम जी को बताते हैं मैं लंका में सीता जी की खोज करके आया हूं, ये चूड़ामणि भी लाया हूं। अब राम जी ने एक बात पूछी हनुमान जी से। हनुमान जी से कहा कि हनुमान आप लंका में गए तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? हनुमान जी बोले कुछ गड़बड़ नहीं किया। बोले कुछ तो किया होगा। बोले प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। राम जी को पता चल गया कि हनुमान जी ने लंका में आग लगाई है, मगर हनुमान जी मना कर रहे हैं। राम जी ने कहा तुमने लंका में आग नहीं लगाई? हनुमान जी बोले नहीं लगाई। झूठ बोल रहे हो? बोले तुम्हारी सौगंध मैंने लंका में आग नहीं लगाई। राम जी सोचने लगे कह क्या रहा है, लंका में आग खुद लगा के आया है, फिर ऊपर से कह रहा है कि मैंने लंका में आग ही नहीं लगाई, तो फिर लंका जली कैसे? हनुमान जी कभी झूठ नहीं बोलते और हनुमान जी आज भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। हकीकत में हनुमान जी ने लंका को जलाया ही नहीं। वो कैसे? हनुमान जी ने कहा प्रभु बताऊं लंका किसने जलाई? बोले तुमने जलाई। बोले मैंने नहीं जलाई। तो बोले अब सुनो लंका किसने जलाई? लंका जलाई, लंका जलाई किसने? तुम्हें नहीं पता। हनुमान ने नहीं, ध्यान से सुनो किसने जलाई। लंका जलाई रावण के पाप ने। लंका जलाई रावण के पाप ने। लंका जलाई सीता के संताप ने। लंका जलाई रावण को लगे हुए श्राप ने। और हनुमान जी ने क्या किया? प्रभु लंका और बताऊं किसने जलाई? बोले लंका मैंने नहीं जलाई, लंका जलाई मेरे बाप ने। बाप ने? हाँ। बोले प्रभु मस्तक में पार्वती जी मेरे में विराजमान थी और ये पहले से श्राप लगा हुआ था, तो अग्नि पार्वती ने जलाई और लंका मेरे बाप ने जलाई। 49 पवनों के बीच में एक प्रभंजन नाम के पवन है, वही हनुमान जी के असली पिता हैं और उन्होंने ही लंका को जलाया था। लंका जलाने में हनुमान का कोई हाथ नहीं था। राम जी ने मुस्कुरा करके हनुमान को शाबाश दी, क्योंकि सेवक वही जो करे सेवकाई। हनुमान प्रभु राम के सच्चे भगत हैं और बिना राम की आज्ञा के लंका जला नहीं सकते थे। अब राम सेतु का निर्माण हुआ, 72 घंटे में राम सेतु बन के तैयार हुआ। अब देखो समय कम है, थोड़ा मैं रामचरितमानस को विराम देने के लिए जा रहा हूं। थोड़ा शांति बनाए रखें क्योंकि कृष्ण का जन्म होना है।